सेंट क्लेयर कॉलेज की लड़कियों की हॉस्टल कैंपस के किनारे पर स्थित थी। पुरानी आईवी से ढकी हुई इमारत जो अपने ही जीवन से सांस लेती हुई प्रतीत होती थी। इसके गलियारे मंद रोशनी से जगमगाते थे। टिमटिमाते फ्लोरोसेंट बल्ब दीवारों पर लंबी परछाइयां डालते थे जो भूत की तरह नाचती थीं। रहने वाली अक्सर मजाक करती थी कि हॉस्टल में भूत है, लेकिन कोई भी इस पर सच्चे दिल से यकीन नहीं रखता था जब तक कि वह रात नहीं आई जब सब कुछ शुरू हुआ। सेमेस्टर की शुरुआत थी और हॉस्टल नए आने वालों से भरी हुई थी। उनमें से एक रिया थी, एक शर्मीली अंतर्मुखी लड़की जिसे तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर ठाज दिया गया था। कमरा छोटा था, जिसकी दीवारों का कागज उखड़ रहा था और एक खिड़की थी जो इमारत के पीछे घने जंगल को देखती थी। जैसे ही रिया ने अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कमरा अपनी सांस रोके हुए हो। पहले कुछ रातें बिना किसी घटना के बीत गईं। रिया की रूममेट प्रिया दोस्ताना थी, लेकिन अपने दोस्तों के घेरे में व्यस्त रहती थी, जिसकी वजह से रिया अक्सर अकेली रह जाती थी। इन्हीं अकेली शामों में से एक शाम को रिया ने पहली बार यह आवाज सुनी, एक हल्की सी फुसफुसाहट जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी, दीवारों से आ रही थी। उसने अपना कान ठंडी सतह पर लगाया। उसका दिल धड़क रहा था। फुसफुसाहट तेज हो गई, ज्यादा जरूरी, लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं थे, जैसे कोई रहस्य ऐसी भाषा में बांटा जा रहा हो जो वह नहीं समझ सकती। प्रिया, क्या तुमने ये सुना? रिया ने एक रात पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। प्रिया ने अपने फोन से नजर उठाई, भौहें चराते हुए। क्या सुना? फुसफुसाहट ये दीवारों से आ रही है। प्रिया हंस पड़ी। तुम बहुत ज्यादा हॉरर कहानियां पढ़ रही हो। शायद ये सिर्फ हवा है। लेकिन रिया जानती थी कि यह हवा नहीं थी। फुसफुसाहट हर रात जारी रही, तेज और ज्यादा जिद्दी होती गई। उसने दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना शुरू किया। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता, उसकी चीजें गायब हो जाती और फिर अजीब जगहों पर दोबारा दिखाई देती, और कभी कभी वह खिड़की खुली हुई पाती। हालांकि उसे यकीन था कि उसने इसे बंद कर दिया था। एक रात नींद न आने की वजह से रिया ने जांच करने का फैसला किया। उसने एक टॉर्च उठाई और फुसफुसाहट की आवाज का पीछा किया। तो लगता था कि गलियारे के अंत से आ रही थी। गलियारा डरावने ढंग से शांत था। केवल फर्श की तख्तियों की हल्की सी चरचराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह आखिरी दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि वह थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से एक मंद रोशनी आ रही है। दिल तेजी से धड़कता हुआ रिया ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरा खाली था। इसकी दीवारें अजीब निशानों से ढकी हुई थीं, जो एक मंद अलौकिक रोशनी से जगमगा रही थीं। कमरे के बीच में एक बड़ा प्राचीन आईना था, जिसकी सतह पर दरारें थीं और उम्र के साथ धुंधलापन था। ऐसे ही रिया आईने के पास पहुंची, फुसफुसाहट बहरा देने वाली हो गई और उसे एहसास हुआ कि वह आईने से आ रही है। वहाँ कौन है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज शोर में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आईने की सतह लहराई और एक चेहरा उभरने लगा। एक लड़का जिसके चेहरे पर पीड़ा के भाव थे। उसकी आंखें खोखली और निराशा से भरी हुई थीं। रिया पीछे हटी, लेकिन आईने वाली लड़की ने बाहर हाथ बढ़ाया। उसका हाथ सतह को तोड़ता हुआ पानी की तरह बाहर आया। मेरी मदद करो, लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक पीड़ादायक फुसफुसाहट थी। वह आ रही है। रिया के जवाब देने से पहले ही कमरे की लाइटें झपकीं और बंद हो गई। उसे अंधेरे में डुबो दिया। उसने एक ठंडे हाथ को अपनी कलाई पर पकड़ते हुए महसूस किया, उसे आईने की ओर खींचते हुए। उसने संघर्ष किया, लेकिन पड़ असंभव रूप से मजबूत थी। जैसे ही वह आईने में खींची जा रही थी, दरवाजा जोर से बंद हो गया और फुसफुसाहट बंद हो गई। प्रिया अपने बिस्तर पर पसीने से लथपथ जागी। प्रिया उसे हिला रही थी। उसका चेहरा डर से पीला था। प्रिया, उठो, तुम नींद में चिल्ला रही थी। रिया बैठ गई। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। सपना नहीं था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आईना, वह लड़की। रिया की आंखें फैल गई। तुम क्या कह रही हो? रिया ने उसे सब कुछ बताया। फुसफुसाहट, निशान, आईना। उसके आश्चर्य के लिए प्रिया हंसी नहीं, बल्कि वह डरी हुई लग रही थी। कमरा नंबर 12, मैंने इसके बारे में कहानियां सुनी हैं, प्रिया ने कहा। वे कहते हैं कि कई साल पहले यहाँ एक लड़की की मौत हो गई थी। उसकी रूममेट ने उसे प्रताड़ित किया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। उसे उस आईने के सामने लटका हुआ पाया गया था। रिया को ठंडक महसूस हुई। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फुसफुसाहट वापस आ चुकी थी, पहले से कहीं ज्यादा तेज, और इस बार वह सिर्फ कमरा नंबर 6 तक सीमित नहीं थी। वह पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी। एक ऐसी आवाजों का समूह जो दीवारों से ही आ रही थी। लाइटें झपकने लगीं और तापमान इतना गिर गया कि उनकी सांसें दिखाई देने लगीं। गलियारे में कमरा नंबर 12 का दरवाजा खुला और आईने वाली लड़की बाहर निकली। उसकी खोखली आंखें रिया पर टिकी हुई थी। उसके पीछे और भी आकृतियां उभरने लगीं, छायादार अस्पष्ट आकृतियां जो अप्राकृतिक गति से चल रही थीं। रिया और प्रिया भागीं, लेकिन हॉस्टल लगता था कि हमेशा के लिए फैल गया है, गलियारे मुड़ते और असंभव तरीके से घूमते हुए। फुसफुसाहट तेज होती गई, ज्यादा मायूस, यहाँ तक कि वह बहरा देने वाली हो गई। रिया को भयानक एहसास हुआ कि आवाजें मदद के लिए गुहार लगा रही थीं, दीवारों के कैद से आजादी मांग रही थीं।
जैसे ही वे बाहर निकलने के करीब पहुंची, दरवाजा जोर से बंद हो गया और आईने वाली लड़की उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा एक विकृत मुस्कान के साथ मुड़ा हुआ था। तुम नहीं जा सकती, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कोई भी कभी नहीं जाता। और जैसे ही छायाएं करीब आई, रिया को सच्चाई का एहसास हुआ। हॉस्टल जिंदा था और ये उन्हें कभी जाने नहीं देगा।